Hi everyone, I'm Nigesh from Team Clet Prep. Welcome to this short video series of Quant Magic. Okay, now today we'll be discussing a few basic concepts of ratios. Ratios is something which is used again and again in various questions based on either they are traditional questions based on a topic or different topics like time and work, time is speed distance, even at a lot of times in percentage. Okay, or even if it is data interpretation, ratio is something which is very commonly used in these sort of questions. Okay, so let's start with the basics, that is what is a ratio, when it is used, and how to use a ratio. Okay, so the first thing which comes into mind is what is a ratio. Ratio is basically comparison between two comparables or two quantities which can be compared. Okay, now why do we say कि ratio is comparison between two comparable quantities or quantities which can be compared? Why not just any two quantities can be put up in a ratio? No, the reason being, let's take an example. Say suppose मैंने आपसे कहा कि there are two guys A and B. A travels 20 kilometers and B travels 30 kilometers. ओके, और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए एंड बी. अब आपने रेशियो निकालने के लिए क्या करा, आपने यहाँ पे 20:30 इस तरीके से लिखा, 0 कैंसिल करा और बोल दिया कि सर रेशियो इज 2:3. बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. से सपोज मैंने आपसे कहा कि ए एंड बी आर टू गाइज वेयर ए ट्रैवल 20 किलोमीटर्स एंड बी ट्रैवल 30 मिनट्स. नाउ थिंक अबाउट इट. Can I just compare these two and say that the ratio is again 2:3? The answer is no. I cannot compare these two because one of them is distance, the other one is time. Yes, I can eventually with some other added information I can definitely find a relation between two somehow if I'm able to do it. But अगर मैं सिर्फ रेशियो की बात करता हूँ तो मैं इन दोनों को रैंडमली उठा के कंपेयर नहीं कर सकता. ओके, तो एक चीज यहाँ पे समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू कंपेरेबल्स, जो क्वांटिटीज कंपेयर की जा सकती हैं. दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक हिंट और मिलना चाहिए कि जब 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर को आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो ये किलोमीटर और किलोमीटर यानी कि जो यूनिट है ये भी आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है. और जबकि यहाँ पे जब मैं 20 किलोमीटर और 30 मिनट्स को कंपेयर करूंगा तो यू पीपल कैन सी कि यूनिट कैंसिल नहीं होगा. जबकि एक चीज हमेशा याद रखना कि रेशियो इज ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके, रेशियो हमेशा क्या होता है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है. बिकॉज आप दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यूनिट उनमें से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. नाउ जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि से सपोज हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करके रिप्रेजेंट करना है या इन जनरल रेशियो को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेशियो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड in the form of A:B. If I am comparing two quantities तो मैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, A:B के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. से सपोज यहाँ पे देखो हमने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर को कंपेयर करा, हमने उसको सिंप्लीफाई करा और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, A:B की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा. अगर इसकी जगह से सपोज मैं आपको ये कहता कि लेट्स से ABC तीन लोग हैं जिन्होंने की अलग अलग रिटर्न अर्न करा है ओवर देयर इन्वेस्टमेंट. से सपोज ए ने 20% रिटर्न अर्न करा, बी ने 30% रिटर्न अर्न करा और सी ने लेट्स सपोज 40% रिटर्न अर्न करा. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज रिटर्न्स अर्न्ड बाय दीज थ्री. तो क्या रेशियो होगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2:3:4. right? So ratio is represented in the form of A:B:C or A:B. Okay, now take a pause and think about it कि whether I can represent this in the form of 2/3 as well. क्या मैं इसे 2/3 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और अगर मैं A/B को A या A:B को A/B की फॉर्म में लिख सकता हूं तो क्या ये फ्रैक्शन नहीं बन जाएगा. ओके, नाउ एक बहुत सिंपल सा चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि रेशियो एंड फ्रैक्शन आर नॉट ऑलवेज सेम. ओके, एवरी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. और हम आगे चल के जब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम करेंगे भी कि मैं आपको बोलूंगा कि मल्टीपल रेशियोज आर इक्वल. कि से सपोज हम प्रपोर्शन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि A/B इज इक्वल टू C/D, या हम रेशियो की अदर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वहां पे हम मल्टीपल रेशियोज को इक्वल रखेंगे भी. बट एवरी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. उसका उल्टा ट्रू नहीं है. क्यों? बिकॉज
रेशो एज वी डिस्कस्ड इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जबकि फ्रैक्शन मे और मे नॉट हैव अ यूनिट. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? रेशो इज ऑलवेज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. से सपोज मैंने आपको कहा कि दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस डिस्टेंस इज 0.5 किलोमीटर्स. ओके, अब मुझे ये सोच के देखो आप लोग कि क्या मैं 0.5 को चेंज करके इस तरीके से 1/2 किलोमीटर लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या मैं यहाँ पे नेसेसरीली 1 और 2 को कंपेयर कर रहा हूं? नो, बिल्कुल भी नहीं. इट इज जस्ट अ मेजरमेंट, और यहाँ पे इस फ्रैक्शन के साथ में यूनिट भी आ रहा है. तो रेशो हमेशा याद रखना एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन हम रैंडम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को उठा के कंपेयर नहीं कर सकते. कोई भी दो क्वांटिटीज जो कंपेयर की जा सकती हैं उन्हीं के बीच का कंपैरिजन होता है रेशो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू एस्टैब्लिश और यूज अ रेशो. रेशो को हम किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे हम इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने आपको बोला कि एक क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो इज 2:3. नाउ थिंक अबाउट इट. अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 है तो क्या नेसेसरीली इस क्लास के अंदर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं? क्या ऐसा जरूरी है कि 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हो? द आंसर इज नो. जनरली व्हाट हैपेंस इज कि हम बहुत बार इस रेशो को नंबर्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस में हम गलती कर बैठते हैं. जबकि यहां पे ध्यान से देखिए, जब हम बॉयज और गर्ल्स को कंपेयर करते हैं तो उनकी सिंप्लीफाइड कंपैरिजन की भी सिंप्लीफाइड वैल्यू मैंने यहां पे लिख रखी है 2:3. अब सोच के देखो, अगर 20 बॉयज और 30 गर्ल्स होते तो भी रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वुड बी 2:3. ओके, अगर 200 बॉयज और 300 गर्ल्स होते तो भी रेशो 2:3 आएगा. अगर मैं आपको बोलता हूँ 30 बॉयज एंड 45 गर्ल्स तो भी रेशो क्या आएगा? 2:3 आएगा. तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता हूँ. यानी कि मैं इस रेशो में जो मैंने आपको 2:3 दिया है इसको मैं नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकता. तो कैसे मैं इनको क्वेश्चंस में यूज करूं? क्वेश्चन में यूज करने के लिए मुझे रेशो को हमेशा एक कॉमन वेरिएबल के साथ में लिखना होता है. यानी कि रेशो हमेशा कैसे यूज किया जाता है? अलोंग विद अ कॉमन वेरिएबल. ओके, तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि क्लास के अंदर बॉयज और गर्ल्स का रेशो हमने लिया था कितना? 2:3. अब अगर मुझे इस रेशो को यूज करना है, से सपोज मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि नंबर ऑफ बॉयज इज दिस, या नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज दिस, मुझे इसको यूज करना है तो मुझे इसे एक कॉमन वेरिएबल के साथ में लिख के यूज करना पड़ेगा. यानी मैं बोलूंगा द नंबर ऑफ बॉयज इज 2x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 3x. द एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस x. इस कॉमन वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करता है. अगर आप इसे 1 पुट करेंगे, 2 बॉयज 3 गर्ल्स 5 स्टूडेंट्स. अगर आप इसे 10 पुट करेंगे, 20 बॉयज 30 गर्ल्स 50 स्टूडेंट्स. इफ यू विल पुट 15, 30 बॉयज 45 गर्ल्स, ओके, एंड 75 स्टूडेंट्स, राइट. तो इस तरीके से हम एक्चुअल नंबर पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे कॉमन वेरिएबल के साथ में यूज करना पड़ेगा. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया. मैंने आपको कहा कि AB इज अ 2 डिजिट नंबर वेयर A एंड B आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर. ठीक है, AB एक 2 डिजिट का नंबर है, 14, 37, 89 कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड द रेशियो ऑफ A एंड B इज गिवन एज 2:3. देन हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट? ओके, अब नॉर्मली इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर लोग आंसर टिक करते हैं मोर देन 3. क्यों? 2 डिजिट के नंबर से 11 से काउंटिंग शुरू कर दो, 99 तक आप आराम से काउंट करके बोल सकते हो कितने नंबर हैं, राइट. जबकि आंसर ये नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? अच्छा, कई बार लोग बोलते थे कांट बी डिटरमाइन. ऐसे कैसे डिटरमाइन कर ले? कोई भी नंबर हो सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है. मैंने आपसे पूछा कि ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कि डिजिट्स का रेशियो 2:3 होगा. ओके, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझिए कि AB इज अ 2 डिजिट नंबर. ओके, जहां पे A और B क्या है? डिजिट्स हैं. अब हम जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वहां पे हम नंबर रिप्रेजेंटेशन किन डिजिट्स को यूज करके करते हैं? हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो हम बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए मैच पढ़ते हैं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसी का मतलब होता है 10. ओके, तो हमारे पास नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9. सो A या B की वैल्यू कैन बी एनीथिंग among 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. लेकिन A और B की वैल्यू 15 नहीं हो सकती है या 12 नहीं हो सकती है. ओके, नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करता हूं तो आई कैन से दैट A, B
and according to the question the ratio is 2:3, so A will be 2x and B will be 3x. Now let's assume that x is equals to 1. अब देखो अगर x is 1 तो मेरे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, A is 2, B is 3, यानी कि नंबर बनेगा कितना 23. ओके, इफ आई टेक x as 2, I'll put 2 in place of x, I'll get 4, 6 and the number will be 46. अगर मैं x को 3 लेता हूं तो मेरे पास में आएगा 6, 9 and the number will be 69. Can I keep on going like this? Answer is no. Again, why? Let's take x as 4. जैसे ही मैंने x को 4 लिया, यहां पे तो 8 आएगा which is absolutely fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 12. अब आप सोच के देखिए, क्या 12 एक डिजिट होती है हमारे नंबर सिस्टम में? नहीं, 12 itself इज अ 2 डिजिट नंबर, दैट इज 1 and 2. ओके, बट 12 कोई डिजिट नहीं होती. अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा था तो शायद बात अलग होती थी. ठीक है, वहां पे भी अल्फाबेट्स को यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं 10 ऑनवर्ड्स. ओके, तो हमारे नंबर सिस्टम में यहां पर 12 कोई डिजिट नहीं होती, यानी इसके बियॉन्ड मैं कोई ऐसा 2 डिजिट का नंबर फॉर्म नहीं कर सकता जहां पे कि डिजिट्स का रेशियो 2:3 हो. तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनमें डिजिट्स का रेशियो 2:3 आएगा? द आंसर इज 3. There will be exactly 3 numbers, that is 23, 46 and 69. I hope आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रेशो को जब भी मुझे यूज करना है मैं हमेशा एक कॉमन वेरिएबल के साथ में यूज करूंगा, और एक्चुअल वैल्यूज जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, रेशो हमें दे रखा है, उनकी जो एक्चुअल वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगी इस कॉमन वेरिएबल पे. अब आगे वाले वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन कॉमन वेरिएबल की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इनको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, और वो सारे क्वेश्चन जहां पे शायद ये ना तो एलिमिनेट हो पाएंगे ना ही हम इनकी वैल्यूज निकाल पाएंगे. तो उस टाइम पीरियड पे हम जनरली रेंज निकाल के क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो पीपल. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.